हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई वीडियो का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे हाथों की लकीरों के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, अपनी तकदीर के बारे में कि क्या हम अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं, हाँ या नहीं। अब इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, हमारे हाथों की लकीरों में बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती हैं जिनको हम चाहते हैं वो बने हुई हो हमारे हिसाब से, लेकिन वो बनी नहीं होती है। और हमारे हाथ की लकीरें देखा जाए तो बहुत हद तक हमारा भाग्य बताती हैं, हमारे बारे में बताती हैं। लेकिन हाँ, जो असली पंडित होते हैं, जो रियल में ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, वही हाथ की सही सही जो है रेखाएं पढ़ पाते हैं, उनका मतलब जानते हैं। अदरवाइज़ सबके बस की बात नहीं है कि हाथों की लकीरों का सही सही विश्लेषण कर सके। और इसके अलावा कभी कभी हमारे हाथों की रेखाएं कुछ इतनी ज़्यादा गड़बड़, इतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं कि उनके बारे में जो रियल ज्योतिष हैं उनके बारे में वो भी नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को उसके बारे में सच सच बता देते तो हो सकता है वो अपने माइंड में कुछ गलत धारणाएं बना ले, या हो सकता है वो जो है निगेटिव वे में चला जाए। तो वो अगर निगेटिव वे में चला गया तो फिर वो अपने लाइफ के साथ कुछ करेगा ही नहीं। वो कहेगा मेरी तो तकदीर में ऐसा लिखा है, तो मेरे साथ तो ये होने ही वाला नहीं, तो हम क्यों ये कार्य करें। तो कभी भी हाथों की लकीरों पर एकदम विश्वास ना करें। और हाथ की लकीरें बदलती हैं, 101% बदलती हैं। कभी कभी हमारे भाग में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती जो हमें नहीं मिलनी होती हैं, होती भी नहीं है, परंतु हमारे कर्म हमारी तकदीर को बदल देते हैं और हमारे पास वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बनी ही नहीं होती और ना हमारी तकदीर में होती है। और ये होता है बाल अवस्था से ले करके जब आपका जन्म होता है, उसके बाद में जब आप 10-12 साल के हो जाते हैं, उसके बीच में या बाद में। कब देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो हम शिशु अवस्था में होते हैं, और उस समय माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और जो भी कोई आपको जब आपका जन्म होता है, उस एज से ले करके 10 या 12 साल की उम्र तक का आपको आशीर्वाद देता है, तो उस समय का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा लगता है। और आपकी हाथ की रेखाएं बहुत जल्दी परिवर्तन होती हैं, परिवर्तनशील रहती हैं। और ये होता है पूरे 6 महीने में। हर 6 महीने में आपके हाथ की रेखाएं पूर्णतः बदल जाती हैं, जो शिशु होते हैं उनका। परंतु जब आप 6 वर्ष से अधिक चले जाते हैं, आप वयस्क में आ जाते हैं, तो आपके हाथ की रेखाएं इतनी जल्दी नहीं बदलती हैं। सिर्फ 12 साल की उम्र तक जल्दी बदलती हैं, वो भी 6-6 महीने पर, परंतु उसके बाद नहीं। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, जैसे लालच, स्वार्थ, मतलब अपना हित करें, दूसरों के बारे में बुरा सोचना। कभी कभी जाने अनजाने में हम दूसरों के साथ बुरा कर भी देते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि हमारे साथ नहीं घटना चाहिए, और ये हमारे भाग्य को परिवर्तन होने से रोक देती हैं। परंतु अगर आप चाहें तो अपने भाग्य को अपने कर्म अनुसार भी बदल सकते हैं। और ऐसा देखा गया है, अगर ज्योतिष की कहीं अच्छी बुक आप उठा के पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। आप बुक नहीं पढ़ना भी चाहते हो, अपने अगल बगल आपको थोड़ा सा भी ज्योतिष का नॉलेज है, हाथ की लकीरें आपको देखनी आती हैं, तो आप अपने अगल बगल देखिएगा कि बहुत लोगों के भाग्य में वो चीज़ें नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कर्मों से वो चीज़ें पाई। यहाँ तक का उनके जीवन में एकदम जीवन अवधि थी ही नहीं, उनकी आयु बहुत छोटी थी, कम थी, आयु रेखा थी नहीं, परंतु उन्होंने अपने कर्मों की वजह से
अपने संपूर्ण जीवन को जिया और भी पूरे ऐशो आराम से, बिना किसी बंधन से। तो ऐसा कब होता है? जब आप प्रॉपर एक लाइफ जिए। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपका भगवान से संपर्क साधना होता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ योग के माध्यम से होता है। देखिए, जब आप योग के माध्यम से भगवान से संपर्क साधते हैं ना, तो उस समय आपके शरीर में सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं, और ये अमूमन 10 से 15 दिन के भीतर में शुरू हो जाता है, अगर आप सही विधि से योग क्रिया करते हैं तो। और आप जब योग में चले जाते हैं तो आपके सारे चक्र एक के बाद एक एक्टिव होने लगते हैं, और ये खुद ब खुद होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं चक्र एक्टिव होते ही नहीं, हम कहते हैं चक्र एक्टिव होते हैं। मैंने खुद ने अपने चक्र जो है एक्टिव किया है, और ऐसा देखा है जब आपके चक्र एक्टिव हो जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिवनेस आ जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो होती नहीं है परंतु हो जाती हैं। आपका भगवान से डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है, डायरेक्ट बातचीत होती है, और जब आप योग करते हैं तो उस समय आपके अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जिनको आप अपने मुंह से बोलते हैं और वो तुरंत संपन्न होने लगती हैं, सिद्ध होने लगती, और वो भी हमारे जो है हम मतलब मंत्र जाप करने की वजह से। जब हम अपना मूलाधार चक्र जो है एकदम शुद्ध कर लेते हैं और उसके बाद में हर चीज़ को कंठस्थ जाप करते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ओम की शक्ति निहित होने लगती है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिवनेस आ जाती है, और फिर हम अपने कर्मों के बंधन से आज़ाद होने के लिए प्रतिदिन नित्य नए कर्म करते हैं। इसके अलावा शनि देव, जो कि हमारे लिए, अब शनि देव का नाम जो भी सुनता है तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है। शनि देव, मतलब शनि देव का नाम सुनने से लोगों की जो है बोलती बंद हो जाती है। बहुत से लोग तो शनि देव से इतना डरते हैं कि वो हमेशा मंगल इतवार जब देखो तब शनि देव कहीं भी किसी भी हाल में खराब देव नहीं है। हाँ, शनि देव का काम होता है आपको हमेशा जो है न्याय देना, आपके जीवन की दिशा को सही निर्धारित करना। परंतु अगर आप कुछ गलत कर्म करते हैं या कोई ऐसी आपके जीवन की अभिक्रिया होती है, जैसे आपने झूठ बोला हो, या आपके किसी भी कर्म से किसी का जो है दिल दुखा हो, या कोई ऐसी गलत कार्य, शराब पीना, जुआ खेलना, कोई भी ऐसा कार्य आप करते हैं जिसकी वजह से किसी को कष्ट होता है, तो उस समय शनि देव का प्रकोप आपको झेलना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपने जो है कोई ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से आपके ऊपर शनि देव का वजह से आपका एक्सीडेंट या आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घट रही है जिसकी वजह से आपके जीवन में मारक दशा आई है, तो उस स्थिति में भी आपको शनि देव का जो है प्रकोप झेलना होता है। परंतु अगर आप शनि देव के, जब आपके दिन अच्छे चल रहे हो तो आपने चींटियों को जो है आटा दिया हो, या चींटियों को जो है शक्कर दी हो, किसी भी हाल में चींटियों को या पक्षियों को दाना दिया हो, तो उस, और गरीबों को जो है खाना खिलाया हो, तो उस दृष्टि में आपका शनि देव भी गलत नहीं करते हैं। जब अगर वो आपके कर्मों को देखेंगे कि यह हाँ था दुष्ट जरूर, परंतु इसने जो है अपनी से निम्न स्तर लोगों का जो है ध्यान रखा है, चींटियों का जो है ध्यान रखा है, पक्षियों का ध्यान रखा है, और जिनके पास खाना नहीं था उनको इसने खाना दिया है। और भोजन के लिए आपको, अगर आपके पास किसी भी समस्यावश आपको जो है भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो शनि देव कर्म के बंधन की वजह से, देखिए जब आपके कर्मा स्ट्रांग होते हैं ना, तो उस समय शनि देव क्या कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आपके कर्मा स्ट्रांग है, आपने अच्छे कर्म किए, तो उस समय शनि देव भी आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करते हैं। आपको जब कहीं से भोजन नहीं मिलता है तो आपको शनि देव भोजन लाकर भी ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि आपके जीवन में ऑटोमेटिक भोजन उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी
आपकी शनि की मारक दशा की वजह से एक्सीडेंटल योग है, या आपका कहीं ऐसी दुर्घटना हो जिसमें आपके शरीर से खून निकलना है या आपके जान जाने का खतरा है, तो आप जो है किसी को रक्तदान दे दीजिए, वो भी स्वेच्छा से, स्वतः इच्छा से, मतलब आप अपने मन से दीजिए बिना किसी के कहे। और अगर आप किसी को रक्तदान देते हैं अपनी इच्छा से, खुद बिना किसी प्रेशर से, तो उस समय आपके जीवन में एक्सीडेंट या मारक दशा संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। उदाहरण के लिए आप ये समझिए, अगर किसी की आयु में 35-36 वर्ष की आयु में एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, उसके जीवन में जो है खतरा लिखा है कि उसके एक्सीडेंट के माध्यम से उसकी जान जाने की भी योग है, तो उस समय वो अगर अपना खून किसी को दान दे दे अपनी इच्छा से, तो उसकी वो बाधा अपने आप ही कट जाएगी। इसके अलावा जब आप अपनी इच्छा से किसी को जीवन दान देते हैं ना, तो भगवान आपको भी जीवन दान देता है, ये देख करके कि ये इंसान या जो भी है ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान है, इसने दूसरे को जीवन दान दिया। तो जो इंसान दूसरों के भले के बारे में सोचता है, तो उसके भले के बारे में संपूर्ण प्रकृति कार्य करने लगती है, और उसका फिर भगवान भी बुरा नहीं करते हैं। और वैसे भी रक्तदान महादान माना गया है। इस तरह से आपके भाग्य में अगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हैं ही नहीं, आपको भोग विलास ऐश्वर्य सुख नहीं प्राप्त है, आपने बहुत कोशिश करी कि है ही, मतलब आपने ये आप चाहते हैं कि आपके पास हो, परंतु है नहीं, और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपने इस प्रकृति को हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ दी है, किसी भी रूप में दी हो, पेड़ पौधों के रूप में दी हो, जल के रूप में दी है, किसी भी रूप में दी है, तो आपको ये प्रकृति हर हाल में सारे ऐशो आराम ज़रूर से ज़रूर सिद्ध करेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कर्म सही है तो आपका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर वो चाहे राहु हो, केतु हो या हमारे शनि महाराज हो। अगर शनि वक्री भी है, गलत भी है, 7.5 ढैया भी चल रही, परंतु आपने सबकी मदद करी है, आपके कर्म स्ट्रांग है, तो कोई भी कुछ नहीं करेगा। आप हर हाल में, आपकी अगर मृत्यु भी होगी तो वो भी कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप अपना मृत्यु का योग भी अपने कर्मों से काट सकते हैं, और ऐसा देखा गया है बहुत लोगों ने अगर आप अपने अगल बगल जो है नज़र उठा के देखिए, तो कोई किसी ऐसे इंसान पे ध्यान दीजिएगा जो इंसान दूसरों की मदद करता हो, ज़िंदगी में कहीं पर भी उसको किसी की जो है ज़रूरत पड़ती हो, और उसने जो है सच्चे दिल से बिना किसी दबाव के उसकी मदद करी होगी, तो उसके मृत्यु के योग ऑटोमेटिक कटे होंगे। और ऐसा मैंने एक नहीं कईयों बार देखा, उनके जीवन में कभी कोई जो है गलत बात नहीं होती। इसके अलावा भगवान ऐसे लोगों के पीछे खुद ब खुद जो है एक साय की तरह चलते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं। देखिए, अपना भला सोचो और फिर दूसरे का भला सोचो, तो इसमें भगवान रुष्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत मतलबी इंसान है, दूसरे का भला भी इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका अपना भला है। परंतु अगर आप सिर्फ दूसरों का भला सोचते हैं, ये सोच करके कि इसका भला हो जाएगा, क्या करना, हमें नहीं मिलेगा ना सही, तो उस समय भगवान संपूर्ण रूप से आप पर नज़र रखते हैं, एक जो है परछाई बन करके आपके साथ रहते हैं, और ऐसी दृष्टि में आप जो भी कार्य करते हैं वो उत्तम जाता है। और जब आपके कर्म आपके साथ होते हैं तो वो भी होता है इस प्रकृति पे, इस दुनिया में जो नहीं होता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे ग्रह नक्षत्र भी उस समय आपके लिए पॉजिटिव वर्क करते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। और चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बृहस्पति हो, हर हाल में आपका साथ देते अगर आपके कर्म अच्छे होते हैं। और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं ना दोस्तों, तो हमारे भाग्य में वो चीज़ें भी चल करके आती हैं जो नहीं होती हैं, और उस समय आपके हाथ की रेखाओं में क्या
क्या है क्या नहीं है, किस तरह से आपके हाथ की रेखाएं बनी हुई हैं, किस तरह से नहीं बनी हुई हैं, इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी रीज़न नहीं होता। आप अपने हाथ की रेखाएं खुद ब खुद अपने कर्मों से बदल देते हैं, खुद ब खुद अपने कर्मों से आप अपने भाग्य को बना लेते हैं। आई होप सो गाइस आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। तो राधे राधे गाइस।